सोशल मीडिया पर महात्मा गांधी के विरोध में अफवाहें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ दिन पहले बापू के विरोध में एक अफवाह फैलाने वाला वीडियो फिर से सामने आया है और लोग इसे बहुत गुस्से और अंधविश्वास के साथ फैला रहे हैं। प्रस्तुतकर्ता एक सभ्य युवक है। ऐसा लगता है उसे भी जो परोसा गया था उस पर उसने आंख मूंद कर विश्वास किया है और परिणाम स्वरूप वह अपने वाक कौशल से कड़वाहट और हताशा के साथ जहर उगल रहा है। तो चलिए इस वीडियो में कितना सच है और कितना झूठ, इसकी हम आज जांच पड़ताल करते हैं। Let us do a fact check of this video today. दुख और चिंता की बात यह है कि इसी विषय के ही यही बात दोहराते हुए एक नहीं परंतु कई अफवाह वाले अन्य वीडियो और लेख इंटरनेट पर फैले हुए हैं। 1920 में अचानक भारत की तमाम मस्जिदों में दो पुस्तकें वितरित की जाने लगी। एक पुस्तक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी और दूसरी पुस्तक का नाम था 19वीं सदी का लंपट महर्षि। ये दोनों पुस्तकें अनाम थी। इसमें किसी लेखक या प्रकाशक का नाम तक नहीं था और इन दोनों पुस्तकों में भगवान श्री कृष्ण, हिंदू धर्म इत्यादि पर बेहद अश्लील, बेहद घिनौनी बातें लिखी गई थी। और इन पुस्तकों में तमाम देवी देवताओं के बाद इतने बेहद रेखा चित्र रेखाटे गए थे जिसे हिंदू अगर देख लेता तो उसका खून खौल के उठ जाता। और धीरे धीरे ये दोनों पुस्तकें भारत की हर एक मस्जिद में वितरित की जाने लगी। यह बात जब गांधी तक पहुंची तो गांधी ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताकर गौण कर दिया और कहा कि भारत में सबको अपने अपने विचार रखने का, अपने अपनी बातों को रखने का पूर्ण अधिकार है। तो फिर यह भी बताना होगा कि बापू ने अपना वक्तव्य किसे दिया था? क्या कोई लेख में या साक्षात्कार में या किसी को व्यक्तिगत रूप से? अगर हां तो किसे, कब, कहां, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। सच्चाई यह है कि हिंदू विरोधी या फिर कोई भी धर्म विरोधी लेख लिखने की स्वतंत्रता की वकालत कभी भी बापू ने नहीं की। अगर ये कहते हैं कि बापू ने ऐसे लेखों का समर्थन किया है तो प्रमाण भी देना होगा। कहे सुने पे नहीं चलेगा और इसलिए यह आरोप बापू के विरोध सिद्ध नहीं होता और झूठा साबित होता है। दूसरी बात, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नारा क्या था? बापू ने यह नारा अंग्रेजों के कानून दुरुपयोग के विरोध में लगाया था। इस कानून के अंतर्गत क्रांतिकारी नेता जैसे कि तिलक, स्वयं गांधी बापू, नेहरू, आजाद इत्यादि नेताओं को साधारण से राज विरोधी लेखनी के लिए भी अनिश्चित काल तक कारावास में डाल दिया जाता। इसके प्रमाण हमें प्रामाणिक सूत्रों के साहित्य में मिल जाएंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह झूठ बड़ी चालाकी से फैलाया जा रहा है। एक विषय की बात दूसरे विषय के साथ गलत तरीके से जोड़कर हमें बताया जा रहा है और बहकाया जा रहा है। सावधान रहे। फिर एक दिन अचानक 1923 में लाहौर स्थित राजपाल प्रकाशक के मालिक महाशय राजपाल जी ने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था रंगीला रसूल। उस पुस्तक के लेखक का नाम गुप्त रखा गया था और लेखक की जगह लिखा गया था दूध का दूध और पानी का पानी। हालांकि उस पुस्तक में असली लेखक पंडित चंपूपति थे जो इस्लाम के जाने माने विद्वान थे। और सबसे अच्छी बात यह थी कि उस पुस्तक में कोई भी झूठ नहीं था बल्कि तमाम सबूतों के साथ बाकायदा आयत नंबर, हदीस नंबर इत्यादि देकर कई बातें लिखी गई थी। 1.5 वर्षों तक रंगीला रसूल बिकता रहा पूरे भारत में। कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। लेकिन एक दिन अचानक 24 मई 1924 को गांधी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में एक लंबा चौड़ा लेख लिखकर रंगीला रसूल पुस्तक की खूब निंदा करी और अंत में 3 पंक्तियां ऐसी लिखी: मुसलमानों को स्वयं ऐसी पुस्तक लिखने वालों को सजा देनी चाहिए। गांधी का यह लेख पढ़कर पूरे भारत के मुसलमान अचानक से भड़क गए। ये बिल्कुल झूठ है। झूठ नंबर 2। आइए इस झूठ नंबर 2 की जांच करते हैं। दी हुई तिथि पर यंग इंडिया का कोई प्रकाशन नहीं था, ना ही इसके पिछले या अगले साप्ताहिक में ऐसा कोई लेख छपा था। परंतु 19 जून 1924 को गांधी जी ने एक व्यक्ति को जवाब दिया था जिसने उनकी प्रतिक्रिया का अनुरोध किया था। अब सवाल यह है कि क्या गांधी जी ने मुसलमानों को हिंदुओं से बदला लेने का संकेत दिया था? उत्तर है नहीं। आइए लेख को तीनों भाषाओं में अर्थात हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में देखते हैं और सत्य की पुष्टि करते हैं। इसकी डिटेल्स आपको कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के हिंदी और गुजराती के 24वें खंड में प्राप्त होगी एंड 28th वॉल्यूम ऑफ कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी इन इंग्लिश। आइए पड़ताल करते हैं बापू ने अपने लेख में क्या लिखा था। देखने पर हमें पता चलता है कि बापू ने कोई लंबा चौड़ा लेख तो नहीं लिखा, केवल 16 पंक्तियां लिखी 2 अनुच्छेदों में, और उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं कही जहाँ पे मुसलमानों को अपने हाथों में कानून लेने की बात कही हो। वे लिखते हैं, आई एम अवेयर ऑफ सिमिलर अब्यूज बाय मुसलमान शीट्स।
और फिर लिखते हैं द लोकल लीडर्स मस्ट फाइंड अ वे ऑफ स्टॉपिंग दीज पब्लिकेशंस और एट लीस्ट डिस्क्रेडिटिंग देम एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग क्लीन लिटरेचर इंस्टेड, शोइंग टॉलरेंस फॉर ईच अदर्स फेथ। जिसका हिंदी अनुवाद ये है, मैं जानता हूं कि मुसलमानों ने भी अपने पर्चों में हिंदुओं को ऐसी ही गालियां दी हैं। वे आगे कहते हैं स्थानीय नेताओं को चाहिए कि वे इनका प्रकाशन बंद करने का या कम से कम इनको निंदित ठहराने का उपाय खोज निकाले और इनके बजाय ऐसा स्वस्थ साहित्य प्रकाशित करें जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णुता बरते। तो इससे पूरी तरह स्पष्ट होता है कि बापू ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी कि मुसलमानों ने अपना न्याय खुद करना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने हिंदुओं की गलतियां निकाली तो साथ में मुसलमानों की भी गलतियां निकाली। उल्टा उन्होंने दोनों पक्षों को एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता बरतने की सलाह दी। और इस लेख के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर गांधी जी के ऐसे लेखों के समर्थन की बात भी एक अफवाह साबित होती है। इस प्रकार गांधी जी के विरुद्ध आक्षेप नंबर 2 भी गलत साबित हुआ। और राजपाल प्रकाशक के मालिक महाशय राजपाल जी के ऊपर केवल 3 वर्षों में 5 बार हमले हुए, लेकिन गांधी ने एक बार भी हमले की निंदा नहीं की थी। मजे की बात यह है कि कुछ मुस्लिम विद्वानों ने उस पुस्तक रंगीला रसूल का मामला लाहौर उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट में दायर किया। हाईकोर्ट ने 4 इस्लामिक विद्वानों को न्यायालय में खड़ा करके उनसे पूछा कि उस पुस्तक में ऐसी कौन सी पंक्ति है जो सही नहीं, आप स्वयं बता दीजिए। चारों इस्लामिक विद्वान इस बात पर पूरी तरह से सहमत थे कि इस पुस्तक में कोई गलत बात नहीं लिखी गई। फिर लाहौर उच्च न्यायालय ने महाशय राजपाल जी पर मुकदमा खारिज कर दिया और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। फिर उसके बाद 30 अगस्त 1924 को गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में एक और भड़काने वाला लेख लिखा और इस लेख में उन्होंने इशारों में ऐसा लिखा था कि जब व्यक्ति को न्यायालय से न्याय नहीं मिले तब उसे अपने आप प्रयास करके न्याय ले लेना चाहिए। सब कुछ गलत है। यह है झूठ नंबर 3। घटनाएं काल्पनिक है और तारीख पता नहीं कहां से मिली। तारीख में गलती हो सकती है पर घटना ही काल्पनिक है। 1924 में तो कोर्ट का फैसला आया ही नहीं था, तो बापू ने अगस्त 1924 में फैसले के बाद मुसलमानों को भड़काने वाला लेख लिखा कैसे? कोर्ट का फैसला तो 4 मई 1927 को आया। चलो तारीख बोलने में चूक हुई होगी, पर क्या बापू ने ऐसा कुछ कहा था कि अगर कोर्ट से न्याय नहीं मिले तो खुद सजा देनी चाहिए? उत्तर है नहीं। उल्टा जब हमने छानबीन की तो इस विषय पर बापू के बड़े ही संतुलित लेख मिले, जैसे कि ये लेख जहां बापू दोनों पक्षों को एक दूसरे के विरोध में ना लिखने की सलाह दे रहे हैं और आपसी भाईचारे की बात कर रहे हैं, या फिर महर्षि के विरोध लिखी गई किताब पर उनके लेखक दुरानी की निंदा और आलोचना करने वाला लेख, या फिर जस्टिस दली सिंह का महाशय राजपाल के पक्ष में निर्णय देने पर मुसलमानों के आक्रोश को गलत ठहराने वाला लेख। और जांच पड़ताल करने पर यह पता चलता है महाशय के बरी होने पर खुद सजा देने वाली बात बापू ने नहीं बल्कि वास्तव में मौलाना मोहम्मद अली ने शुक्रवार 1 जुलाई 1927 को दिल्ली जुमा मस्जिद में एक विशाल सभा में संबोधित करते हुए कही थी। मौलाना मोहम्मद अली का यह वक्तव्य 2 जुलाई 1927 को अगले दिन हिंदुस्तान टाइम्स में भी छपा था और वीडियो में इसका ठीकड़ा गांधी जी के नाम पर फोड़ा जा रहा है। तो आक्षेप नंबर 3 भी गांधी जी के विरुद्ध में गलत साबित हुआ। उसके बाद महाशय राजपाल जी के ऊपर 2 बार और हमले का प्रयास हुआ और अंत में 6 अप्रैल 1929 का हमला जानलेवा साबित हुआ, जिसमें मोहम्मद इल्म दिन नामक एक युवक ने गदा से महाशय राजपाल जी के ऊपर कई बार वार किए, जिनसे उनकी मौत हो गई थी। जिस दिन उनकी हत्या हुई उसके 4 दिन बाद गांधी लाहौर में थे, लेकिन गांधी महाशय राजपाल जी के घर पर शोक प्रकट करने नहीं गए और ना ही अपने किसी संपादकीय में महाशय राजपाल जी की हत्या की निंदा की। यह है झूठ नंबर 4 और 5, और कितने बड़े झूठ है। चलिए इनके तथ्यों की भी जांच करते हैं। दरअसल बापू का जीवन तो एक खुली किताब की तरह है, हमें बस इसे पढ़ना है। अगर हत्या 6 अप्रैल 1929 को हुई तो 4 दिन बाद 10 अप्रैल को बापू कहाँ थे इसकी पुष्टि करते हैं। ये कहते हैं लाहौर में थे। अब हमने उनकी डेली क्रोनोलॉजी डायरी ढूंढी और तारीख की जांच की। हम 1929 साल के पन्ने पर पहुंचे, फिर अप्रैल 1929 के रिकॉर्ड मिले। 5 अप्रैल को बापू अहमदाबाद से मुंबई आए, फिर 7 को मुंबई से आंध्र प्रदेश के हैदराबाद पहुंचे, 8 रात को नंदीगामा और 9 तारीख रात को बेजवाड़ा यानी कि आज का विजयवाड़ा वहां पर पहुंचे। 10 तारीख को बेजवाड़ा में भाषण दिया। 11 को वुयूरू पहुंचे। यहां से ये सिद्ध हुआ कि 10 अप्रैल को पूरा दिन बेजवाड़ा में थे बापू, ना कि लाहौर में।
तो बापू विरुद्ध ये चौथा दावा भी झूठा सिद्ध हुआ। अब पांचवें झूठ से भी परिचित होते हैं, जिसका खुलासा 10 अप्रैल 1929 को ही विजयवाड़ा के भाषण में हो जाता है कि बापू ने महाशय राजपाल के बारे में सार्वजनिक मंच पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। वास्तव में बापू अपने विजयवाड़ा के भाषण में ही एक मुसलमान धर्मांध द्वारा महाशय राजपाल की जघन्य हत्या का उल्लेख करते हैं और हत्यारे की आलोचना करते हैं। तो ये दावा भी झूठ नंबर 5 सिद्ध हुआ है। बापू यहाँ पर रुकते नहीं है। 19 अप्रैल 1929 को यंग इंडिया में बापू महाशय राजपाल के परिवारजनों को याद करते हुए महाशय राजपाल को श्रद्धांजलि भी देते हैं। और रही बात बापू के लाहौर जाने की, तो महाशय राजपाल की अप्रैल 1929 की हत्या के बाद सर्वप्रथम बापू 24 दिसंबर 1929 में सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी के वार्षिक अधिवेशन में जाते हैं। तो इस प्रकार आक्षेप नंबर 4 और 5 भी बापू के विरुद्ध गलत साबित होते हैं। उसके बाद अंग्रेजों ने मुकदमा चलाकर मात्र 6 महीनों में महाशय राजपाल जी के हत्यारे इल्मदिल को फांसी सुना दी, और वो भी इसलिए कि देश में हिंदू समाज जो था वो पूरी तरह से उबल रहा था और अंग्रेजों को लगा यदि उन्होंने जल्दी से फांसी नहीं दी तब अंग्रेजी शासन भी बर्खास्त हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा। उसके बाद 4 जून 1929 को गांधी ने अंग्रेज वाइसरॉय को चिट्ठी लिखकर महाशय राजपाल जी के हत्यारे की फांसी की सजा को माफ करने की अनुरोध किया था। और इसके अगले ही दिन अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में एक लेख लिखते हुए, जिसमें गांधी ने यह साबित करने का प्रयत्न किया था कि हत्यारा तो निर्दोष है, नादान है, क्योंकि उसे अपने मजहब का अपमान सहन नहीं हुआ और उसने गुस्से में आकर यह हत्या करने का निर्णय ले लिया। यह है झूठ नंबर 6 और 7। फिर झूठ और काल्पनिक घटनाओं के घोटाले। यहाँ पर यह सभ्य युवक ये कहता है कि 4 जून 1929 को बापू वाइस रॉयज को चिट्ठी लिखते हैं। एक वचन होता है वाइस रॉय और वाइस रॉयज बहुवचन होते हैं। अनजान श्रोतागण शायद ये समझ बैठे कि बापू ने कई सारे वाइस रॉयज को चिट्ठी लिखी होगी, अपनी पूरी शक्ति लगा दी होगी। सत्य तो यह है कि वाइसरॉय एक समय पर एक ही होता था। चलो शायद स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा, इसका बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए। फिर ये पड़ताल करते हैं कि उस समय वाइसरॉय कौन थे। उत्तर है 1926 से 1931 तक लॉर्ड अर्विन ब्रिटिश इंडिया के वाइसरॉय थे। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि बापू ने क्या 4 जून 1929 को लॉर्ड अर्विन को कोई चिट्ठी लिखी थी? उत्तर है नहीं। पहली चिट्ठी तो बापू ने लॉर्ड अर्विन को 2 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की घोषणा करते हुए लिखी थी। अब इल्मुद्दीन को 1929 में ही फांसी हो गई थी, तो इस चिट्ठी में उसका उल्लेख का प्रश्न ही नहीं उठता। रही बात कोई 5 जून 1929 या बात की कोई तारीख में कोई लेख में इल्मुद्दीन को माफ करने की बात क्या गांधी जी ने लिखी थी? नहीं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। उल्टा बेजवाड़ा के 10 अप्रैल 1929 के भाषण में और 19 अप्रैल 1929 के यंग इंडिया के लेख में गांधी जी ने इल्मुद्दीन को एक कायर और एक पागल घोषित किया था। तो आक्षेप 6 और 7 भी बापू के विरुद्ध गलत साबित हुए। तो इस प्रकार तथ्यों के आधार पर गांधी जी के विरोध में लगाए गए सारे 7 आरोप सरासर झूठे साबित होते हैं। In this way, on the basis of facts, all the 7 allegations leveled against Gandhiji proved to be completely false. दूसरी तरफ तब तक के जाने माने बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी लाहौर हाईकोर्ट के अंदर बाकायदा एक बैरिस्टर की हैसियत से इस मुकदमे में पैरवी करते हुए कहा था कि अपराधी मात्र 19 वर्ष का लड़का है, लेकिन इसने जो अपराध किया है वो बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध है। इसके अपराध को कम नहीं समझा जा सकता, लेकिन इसकी आयु को देखते हुए इसकी फांसी को सजा को उम्र कैद में बदल देना चाहिए या फिर इसे काले पानी में जेल में भेज देना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने 31 अक्टूबर 1929 को महाशय राज्यपाल जी के हत्यारे मोहम्मद इल्मुद्दीन को लाहौर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया था। बापू, तुम्हारा अहिंसा का पाठ एक तरफा था। तो आपने देखा किस प्रकार गलत डेटा का आधार लिया गया है, उसी के चलते गलत विश्लेषण और गलत निष्कर्ष निकाला गया है। ऐसे मानहानिकारक प्रस्तुति के प्रचार से पहले एक तथ्य जांच की आवश्यकता थी, एक फैक्ट चेक का होना जरूरी था। भगवान इस सभ्य मित्र का भी भला करे। सत्यगामी आपसे अनुरोध करता है कि कृपया बिना तथ्य जांच के कोई भी जहरीला साहित्य ना फैलाएं, बल्कि ऐसे प्रामाणिक साहित्य का ही प्रसार करें।
Satyagami requests you that please do not spread any poisonous literature without fact check. Rather spread such authentic literature. सत्यगामी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जानने की उत्सुकता है। कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।